अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। तो यहाँ पर जो है वो सुबह का टाइम था, नाश्ता वगैरह से फ्री होकर बच्चों को स्कूल भेज दिया था। हस्बैंड भी ऑफ़िस चले गए थे और अब मैं किचन में आई थी। आज खाने में जो है वो मैंने निहारी बनानी थी, तो इसलिए थोड़ा जल्दी ही किचन में आ गई थी, क्योंकि निहारी में आपको पता है कि टाइम लगता है काफ़ी। तो वैसे तो मैं कुकर में ही बना रही हूँ, लेकिन फिर भी जो है वो घंटा डेढ़ घंटा जो है ना वो इसको कुकर में भी रखना पड़ता है, ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। तो मैं जो है वो निहारी बनाऊंगी, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कुकर में ऑयल डाला है और उसमें प्याज डाले हैं 2 बारीक कटे हुए। तो इनको हम लोग सौटे करेंगे। तो जब तक ये जो है मैंने चूल्हा थोड़ा सा जो है ना वो स्लो फ्लेम पे कर दिया था। तो ये जब तक जो है वो ये थोड़े से लाइट ब्राउन होंगे, तो तब तक जो है मैं साथ में मैंने मशीन में कपड़े भी डालने थे, तो वो जाके मैं डाल दूँगी, क्योंकि आजकल जो है वो मैं डेली बेसिस पे ही जो है कपड़े वॉश कर रही हूँ, क्योंकि आजकल मौसम जो है वो ठंड की वजह से जो है ना धूप ख़ास निकलती नहीं है, और हमारे ऊपर टेरेस वाली जगह पे तो धूप वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है ना कम आती है। तो इसलिए डेली बेसिस पे जो कपड़े उतरते हैं ना, मैं साथ के साथ ही वॉश कर लेती हूँ, ताकि ज़्यादा इशू ना हो, क्योंकि फिर सारा दिन लगता है उन कपड़ों को ड्राई होने में। क्योंकि वैसे तो मैं स्पिन करके डालती हूँ, लेकिन फिर भी आपको पता है कि थोड़ा बहुत जो है ना वो नमी कपड़ों में रहती है। तो खैर कपड़े वॉश करने के लिए मैंने मशीन में डाल दिए थे, और अब जो मैं ग्रॉसरी वगैरह करके आई थी ना, उसमें काफ़ी जो चीज़ें थी वो मैंने रिफ़िलिंग की नहीं थी, तो वह एज़ इट इज़ मैंने जो है ना वो चीज़ें ला कर रख दी थी। तो आज फिर मैंने सोचा कि जब तक वो निहारी भी साथ साथ बन रही है, तो तब तक जो है वो मैं ये रिफ़िलिंग वाला काम भी सारा कर लूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे अपना फ़ीडबैक जो है वो ज़रूर दिया करें। मुझे आपके फ़ीडबैक का बहुत इंतज़ार रहता है। अभी इस दफ़ा दिसंबर की जो विंटर वेकेशंस होंगी ना, उसमें मेरा प्लान है कि हमने अपने गांव जाना है। मेरे भाई जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो कराची से आएंगे हमारे घर। तो उसके बाद जो है फिर हम उनकी फ़ैमिली के साथ ही जो है ना वो आगे गांव जाएंगे। वहाँ मेरी अम्मी भी कुछ दिनों के लिए गई हुई थी, तो फिर इसलिए फिर हम सब ने कहा कि चलो अम्मी को जाकर मिल भी आते हैं, और वहाँ पर जो है वो वेकेशंस हम लोग वहाँ गुजारेंगे। क्योंकि जब अम्मी कराची में होती हैं तो फिर हम लोग कराची जाते हैं। वैसे अब चूँकि इस दफ़ा जो है अम्मी वहाँ गाँव में हैं, तो इसलिए मेरा इरादा बना था कि अपने भाई के साथ ही जो है फैमिली के साथ जब वो आएंगे तो मैं उनके साथ ही जो है वो वहीं गाँव चली जाऊँगी मिलने, और ये है कि बच्चों की वेकेशंस भी अच्छे से गुजर जाएंगी। तो यहाँ पर मेरे प्याज जो हैं वो लाइट ब्राउन हो गए हैं। तो अब मैंने 1 केजी बीफ जो है ना बोंग का जो गोश्त होता है ना, वो इसमें मैंने यूज़ किया है, और साथ एक बोन ली है। तो इसमें बड़े बड़े पीसेस होते हैं, तो वो डालकर चूल्हे से मैंने थोड़ा साइड पे कर दिया था, क्योंकि जैसे ही ऑयल में आप गोश्त को डालते हैं ना तो चिपकना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैंने ऑयल से फ्लेम से थोड़ा साइड पे करके पहले गोश्त डाला है, उसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करके फिर वापस इसको चूल्हे पे रख के, और अब यह है कि इसको अच्छी तरीके से जो है वो थोड़ा सा भुनी देखिए, और फिर मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, और इसको अच्छे से हम जो है वो मिक्स करेंगे। और फिर मैंने इसमें जो है वो शान का एक निहारी का जो फुल पैकेट होता है ना, वो मैंने इसमें शामिल किया था। बहुत ही ज़बरदस्त शान का जो है वो निहारी मसाला होता है। मैं वैसे भी शान के ही मसाले यूज़ करती हूँ, मुझे शान के जो मसाले हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मसाला वगैरह डालने के बाद जो है ना इस तरह की जब लुक आ जाएगी, जब ऑयल हमारा सेपरेट हो जाएगा, जिसमें ऑयल भी थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है, तो जब हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा तो फिर मैं इसमें जो है वो पानी डालूँगी। अच्छा, पानी आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, मैं इसको फुल ही रखती हूँ, क्योंकि इसने 1.5 घंटा मैंने इसको जो है वो कुकर में रखना होता है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। हाई नहीं होती, मीडियम फ्लेम पे मैं इसको रखती हूँ 1.5 घंटे तक। और इस टाइम पे मैंने जो है ना ये बोन का पीस भी अंदर डाल दिया था। अब इसको मिक्स करके हम जो है वो इसको 1.5 घंटे के लिए जो है वो मैं छोड़ दूँगी, ताकि अच्छी तरह से जो है ना इसका गोश्त जो है वो टेंडर हो जाए, तभी जो है वो निहारी का मज़ा आता है। बस अब जो है इसको 1.5 घंटा ये अपना काम खुद ब खुद कुकर करता रहेगा, और तब तक जो है वो रीफिलिंग वाला जो काम था मैं वो स्टार्ट कर दूँगी। सारी दालें वगैरह जो हैं वो फिनिश हुई हुई थी, तो चने वगैरह और सब चीज़ें जो है ना ये खाली हो गए थे डब्बे, तो मैंने एक दिन पहले इन सबको वॉश कर दिया था। तो अब मैं यहाँ पर सारी जो है वो रीफिलिंग वगैरह कर लूँगी। और हम लोग दालों में से चने की दाल लेते हैं, और ये मसूर की जो दाल होती है ना ये हम लेते हैं। पहले मैंने पिछले महीने मैंने वो ब्लैक वाली जो दाल होती है ना वो ली थी। इस दफ़ा भी मैंने ये दोनों दालें ली हैं, येलो और ऑरेंज वाली दाल को हम लोग हमेशा मिक्स करके बनाते हैं।
तो ये मैंने ली है, चने लिए हैं और साथ में चने की दाल है। चने की दाल जो है वो शामी कबाब या इस तरह करके कोई भी चीज़ बनानी होती है तो उसमें काम आ जाती है। और बाकी ये जो दाल है, ये दाल चावल के साथ मैं ज़्यादातर बनाती हूँ और कभी-कभी जो है वो उस तरह भी बना लेती हूँ तड़के वाली दाल। और चने मोस्टली जो है हमारे या तो चना पुलाव बनता है या चना चाट के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर जो है वो पहले हम लोग जो है वो तपाल दानेदार यूज़ करते थे टी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो मैं सुप्रीम लेकर आई थी। अब यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि कैसी है। तो यहाँ पर जो है वो बस चीनी भी ख़त्म हुई हुई थी, तो चीनी भी जो है वो हम सिर्फ 2 केजी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो डब्बे शब्बे खाली हुए हुए थे, तो एक दिन पहले ही मैंने वॉश करके रखे थे। तो अब यहाँ पर बस सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से जो है वो रीफ़िल मैंने कर ली हैं। और चावल भी हम CSD के यूज़ करते हैं, कच्ची बासमती जो होती है ना वो यूज़ करते हैं। ये काफ़ी अच्छे चावल हैं, इनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी है। और साथ ही मेरी नज़र पड़ी थी यहाँ माइक्रोवेव की प्लेट पे, तो वो काफ़ी गंदी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो वो भी वॉश कर लेती हूँ। और ये जो फ्लावर्स वगैरह पॉट्स रखे हुए हैं ना किचन में, इन पे भी काफ़ी डस्ट आ रही थी, तो साथ के साथ मैंने कहा जब ये भी काम जो है वो साथ के साथ कर लूँ। अच्छा, जब तक वो चूल्हे पे खाना चढ़ा हुआ होता है ना, तो जो भी काम मुझे साथ किचन में नज़र आ रहा होता है साथ के साथ मैं कर लेती हूँ, तो वो ठीक रह जाता है। और ना अदरवाइज़ आप जाकर एक दफ़ा सोफ़े पे जाकर बैठ जाए ना, इस इंतज़ार में रहें कि जब वो चूल्हा मतलब खोल कर मैं देखूँगी गोश्त गला है नहीं गला, तो उतनी देर में फिर मैंने स्क्रॉलिंग ही करते रहना था, तो काफ़ी टाइम मेरा वेस्ट हो जाना था। तो उस टाइम को, ये जो 1.5 घंटा मैंने निहारी को पकने के लिए छोड़ा था ना, तो उस टाइम को मैं यूटिलाइज़ इस तरह से कर रही थी कि जो थोड़े बहुत काम थे वो मैंने कर लिए थे। स्वीपर जो है वो सफाई करके चला गया था, तो यहाँ पर फिर मैंने डस्टिंग वगैरह भी थोड़ी सी जो करनी थी वो कर ली थी। वैसे तो हमारा NCB जो है वो डस्टिंग वगैरह भी साथ कर लेता है, लेकिन वो चीज़ें हटा कर नहीं करता, सामने सामने बस जो उसको नज़र आती है ना चीज़ें, बस वो उसी तरीके से जो है वो कर लेता है। तो थोड़ी बहुत डस्टिंग कर ली मैंने लाउंज में। और यहाँ पर जो है वो कपड़े मेरे वॉश हो गए थे, तो फिर वो भी मैंने बाहर डाल दिए हैं। अब आप देख लें यहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं है। हमारे टेरेस जो पीछे बैकयार्ड पे पड़ता है ना, तो यहाँ पर इतनी ख़ास धूप आती नहीं है, तो इसलिए फिर काफ़ी कपड़ों को जो है ना सूखने में टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पर जो है वो कपड़े वगैरह भी हो गए, और अब जो है वो 1.5 घंटा पूरा हो गया था, तो अब मैंने कुकर खोल के चेक किया है, तो अब आप देखें कि पानी भी काफ़ी रिड्यूस हो गया है। और अब यहाँ पर गोश्त अच्छे से टेंडर हो गया था, तो इसकी जो ऑयल था ना वो सारा मैं निकाल लूँगी इसमें से, जो एक्स्ट्रा ऑयल था उसको साइड पे रख लूँगी। और अब इस पॉइंट पे जो है मैंने वो आटा जो है ना थोड़ा पानी में घोल कर अब मैं वो सालन में मिक्स कर लूँगी थिकनेस के लिए। और अब आप यहाँ पे देख लें मेरा सालन जो है वो कितना ज़बरदस्त निहारी जो है वो रेडी हो गई है। और अब मैं बस बच्चे भी आ गए थे, हस्बैंड भी ऑफ़िस से वापस आ गए थे, तो अब मैं खाना वगैरह जो है ना वो सर्व कर दूँगी। अच्छा, जो ऑयल मैंने सेपरेट किया है ना, वो इसको फिर मैं जब खाना सर्व करने लगूँगी तो ऊपर से जो है वो मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल करूँगी, तो वो निहारी की परफेक्ट लुक जो है ना वो इसके साथ ही आती है। सारा नहीं यूज़ करूँगी, बस ये है कि थोड़ा बहुत जो है ना ऊपर से इसको डाल दूँगी, तो उससे ये है कि काफ़ी मज़े का लगता है। और ये निहारी आप यकीन मानें बहुत ही मज़े की जो है वो बनी थी। नान वगैरह तो हम नहीं मंगवा सके, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना कोई नान की शॉप है नहीं करीब, तो इसलिए फिर मैं NCB ने जो है वो चपाती वगैरह बना दी थी, तो उसके साथ ही जो है वो हम ये निहारी इंजॉय करेंगे। और खाना भी जो है वो हमने बाहर ही बैठ के खाया था इस टाइम पे। दोपहर का खाना आजकल जो है वो मोस्टली हम लोग बाहर ही बैठ के खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है बाहर बैठ के खाना खाने में। और यहाँ पे आप निहारी की फ़ाइनल लुक भी देख लें, देखें कितने मज़े की लग रही है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईज़ीएस्ट ये जो है वो रेसिपी है निहारी की। और बहुत कुकर में वैसे भी आप बनाएं तो बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ख़ैर यहाँ पर फिर हम लोग खाना वाना एंजॉय करेंगे। उसके बाद जो है फिर मैं आज आपके साथ अपनी जो है वो एक ऑयल भी शेयर करूँगी। हेयर ग्रोथ ऑयल है जो मैं अक्सर बनाती हूँ अपने लिए और बच्चों के लिए। और बाकी ये है कि अपने जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो जो मैंने थोड़े बहुत चेंज किए हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग वीडियो को जो है वो फुल वॉच कीजिएगा। तो बस अभी खाने से फ़ारिग होके फिर बच्चों को मैंने यहाँ पे पढ़ने के लिए बिठाया था, वो अपनी पढ़ाई वगैरह जो है वो करेंगी, जो भी होमवर्क वगैरह है। तो यहाँ पे नबीहा जो है वो अपना होमवर्क करने से पहले जो है ना ज़ैनब को थोड़ा बहुत हेल्प आउट कर लेती है। तो बस अब मैं कमरे में आई थी, यहाँ पर मैं आपके साथ अपने प्रोडक्ट्स शेयर करूँगी। अच्छा, ये जो मैं हेयर ऑयल बनाती हूँ ना, ये मैं काफ़ी टाइम से जो है वो कम से कम मेरा ख़्याल है साल हो गया है मैं इसे बना रही हूँ। और मेरे बालों की ग्रोथ और बच्चों की बालों की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी है। अच्छा, ये मैंने कहीं से कोई रेसिपी वगैरह या इस तरह से नहीं लिया, बस मैंने अपना ही एक दफ़ा मैंने इस तरह से ट्राई किया था, तो फिर मुझे जो है वो इसके रिज़ल्ट्स अच्छे लगे, तो फिर मैं इसी तरह जो है वो हमेशा ऑयल वगैरह बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं उस दिन जो ग्रॉसरी करके आई थी सारी चीज़ें लेकर आई थी, तो ये चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। ये शैम्पू और कंडीशनर जो है वो मैं
इस कंपनी का यूज़ करती हूँ, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। और साथ में ये डर्मा शाइन का जो है वो टोनर है, ये यूज़ करती हूँ। और ये मैं 25 ml के जो है ना छोटे-छोटे वो लेकर आई थी, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल और ये जो आलमंड ऑयल है ना, ये लेकर आई थी। और साथ में जो है वो सरसों का ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, और साथ में आंवला ऑयल है। तो अब मैंने जो है ना इनको मिक्स करना है। अब मेरे पास यहाँ पे पहले से जो है वो ये ऑयल वही बना हुआ पड़ा हुआ था, तो ये थोड़ा-सा जो है वो बच गया था, तो उसी में मैं पहले मस्टर्ड ऑयल डालूँगी। और बाकी ये जो छोटी बॉटल्स हैं, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल हैं, ये सारी 25 ml हैं। इन सबको जो है वो मैं इसके अंदर मिक्स करके, और साथ में मस्टर्ड ऑयल था, और पहली दफ़ा जो है वो मैं इसके अंदर जो है वो आंवला ऑयल भी यूज़ कर रही हूँ। इस सारी चीज़ों को मैं इसमें डालकर और अच्छे से मिक्स करके जो है वो मैं इसको रख लूँगी। और फिर जब भी ऑयलिंग करनी होगी, हाँ, और हाँ सॉरी, इसमें कोकोनट ऑयल भी जो है वो मैंने यूज़ किया था। तो वो ये सारे ऑयल जो है वो मिक्स करके मैं रख दिया करती हूँ। और यही मैं ऑयल जो है ना बच्चों के जब मैं करनी हो, वीक में 2 दफ़ा जो है वो मैं बच्चों को ऑयलिंग करती हूँ, तो यही यूज़ करती हूँ। तो बहुत अच्छा ये ऑयल है, आप लोग भी एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। तो ख़ैर हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस से वापसी में जो है वो उन्होंने फ़िश मंगवाई हुई थी, तो ये फ़िश जो है वो मैंने आज तो नहीं बनानी, ये तो मैं कल बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो बस उसको मैंने जो है वो मैरिनेट करके रखना था। तो फ़िश के लिए सबसे पहले मैंने अच्छी तरह पहले उसको वॉश कर लिया था, और अब मैं पानी के अंदर जो है ना विनेगर डालकर और थोड़ी-सी नमक डालकर जो है ना मैं इसे 10 से 15 मिनट जो है वो पानी में डाल के रखूँगी। और फिर इसका जो है ना वो मसाला रेडी करती हूँ। अच्छा, फ़िश की मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैंने जो है वो गार्लिक लिया है, और साथ में जो है वो चॉप गार्लिक था, लेमन वाटर है और धनिया पाउडर है, और साथ में जो है वो सॉल्ट डालूँगी, रेड चिली होगी, चिली फ्लेक्स होंगे, और ज़ीरा पाउडर होगा, हल्दी होगा, ब्लैक पेपर होगा, और थोड़ी सी अजवाइन और ज़ीरा पाउडर जो है वो डालूँगी, और थोड़ा सा जो है वो इसमें चाट मसाला भी डालूँगी। तो बस ये सिंपल सी मैरिनेशन है इसकी। और इसमें थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा पानी डाल के ना इसका थिक सा पेस्ट बन जाएगा मसाले का। तो फिर उसको फिर मैं फ़िश पे लगा कर और फिर ओवरनाइट जो है वो मैं उसे रखूँगी, और फिर कल जो है वो मैं इंशाल्लाह इसको वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ जो है वो फ़िश को फ्राई कर लूँगी, और हमारा मज़ेदार जो है वो लंच में बनाऊँगी या डिनर में बनाऊँगी, तो हमारा ये खाना हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की सारे दिन की रूटीन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। और मुझे सजेशन भी दे दिया करें, अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आई विल अप्रिशिएट इट। तो इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।